वेलकम टू एजुकेशनल चैनल ऑफ सुरेश भट्ट क्लासेस। फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स की सीरीज में हम आज 126 से लेकर के 175 तक के नंबरों के स्क्वायर्स निकालना सीखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 164 स्क्वायर। 164 को हम स्प्लिट करते हैं 150 प्लस 14 और 164 होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 150 प्लस 14 होल स्क्वायर। 150 का स्क्वायर 22,500 प्लस 14 का 3 टाइम्स हम करेंगे, वो होगा 42 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 4,200 प्लस 14 का स्क्वायर 196, इन सबको हम ऐड कर देंगे। 225 प्लस 42 इज 267 प्लस 1 268 और 268 के बाद हम ये 96 लिख देंगे। हम एक और एग्जांपल लेते हैं 136 स्क्वायर। 136 को हम लिखेंगे 150 माइनस 14। सो 136 स्क्वायर इक्वल टू 150 माइनस 14 होल स्क्वायर। अगेन 150 का स्क्वायर इज 22,500। 150 और 14 के बीच में माइनस साइन है तो हम माइनस लगा देंगे। 14 का 3 टाइम्स 42 हो जाएगा, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 4,200 और माइनस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। माइनस 14 या प्लस 14 दोनों का स्क्वायर 196 होता है तो हम 196 लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 225 माइनस 42 183 प्लस 1 184। 184 लिखने के बाद हम 96 लिख देंगे। 136 स्क्वायर हो जाएगा 18,496। 126 से लेकर के 175 के स्क्वायर की जो शॉर्ट ट्रिक है वह भी बेस्ड है मैथमेटिकल आइडेंटिटी जो हमने पहले भी यूज़ की है प्रीवियस वीडियोस में, a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर। अब उसको हम 150 ही क्यों लेते हैं वो समझेंगे। तो हम जाते हैं उस आइडेंटिटी की तरफ जो हमने यूज़ की है। हमारी आइडेंटिटी है a प्लस और माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस और माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ हम 126 से लेकर के 175 के बीच का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम a की जगह हम 150 लेंगे और b की जगह हम x ले लेंगे। जहाँ पर x की वैल्यू है वह नंबर जिसका हमें स्क्वायर निकालना है और 150 के बीच का जो डिफरेंस है वो x की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने अभी 164 का स्क्वायर निकाला तो 164 को हम लिख सकते हैं 150 प्लस 14 और इसी तरह से हमने स्क्वायर निकाला 136 का। 136 को हम लिख सकते हैं 150 माइनस 14। इस ढंग से x की वैल्यू हमारी प्लस या माइनस 14 हुई और इसी ढंग से हम हर वैल्यू को जो 126 से लेकर के 175 के बीच में आती है उसको हम 150 प्लस और माइनस x के तौर पे हम लिख सकते हैं। अब हम 150 प्लस और माइनस x को एक्सपांड करते हैं इस आइडेंटिटी की तरीके से। 150 प्लस और माइनस x होल स्क्वायर इक्वल टू 150 का स्क्वायर हो जाएगा 22,500 प्लस और माइनस 2ab की जगह हो जाएगा 2 इंटू 150 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 22,500 प्लस और माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 150 इंटू 2 300 हो गया है। यही हमारा एडवांटेज होता है कि 100 के किसी भी मल्टीपल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 150 लिया है। हमने प्रीवियस वीडियोस में 50 लिया था, 100 लिया था, यहाँ पर हम 150 ले रहे हैं और इसी एडवांटेज के लिए हम 150 ले रहे हैं ताकि हम 2ab जो है उसमें 2 इंटू 150 करने पर हमें 300 मिल जाए और 300 से हम x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। हम पहले x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें फिर 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाई 300 और इस ढंग से हमारी ये मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। अब इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हुए जो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है 133 का स्क्वायर। 133 स्क्वायर इक्वल टू 150 माइनस 17 होल स्क्वायर। यहाँ पे 150
का स्क्वायर हो जाएगा 22,500, क्योंकि हम हमेशा 150 ही ले रहे हैं उन सब नंबरों के लिए जो 126 से लेकर के 175 के बीच में है। तो ये हमेशा हमारा स्टैंडर्ड रहेगा 22,500, ये हमें हमेशा ही लिखना है। और 150 और 17 के बीच में माइनस साइन है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिख देंगे। 17 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा 51, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5100। और 17 का स्क्वायर होता है 289, सो -17 का स्क्वायर भी 289 होता है, तो उसे हम ऐड कर देंगे। 225 -51 ये हो जाता है 174, 174 प्लस 2 176, और उसके बाद हम 89 और लिख देंगे, तो 176 के बाद 89, तो 133 का स्क्वायर हो गया 17,689। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 167 स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 150 प्लस 17 स्क्वायर, अगेन 150 स्क्वायर हो जाएगा 22,500, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 17 इज 51, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 5,100, प्लस 17 का स्क्वायर 289, इन सब को हम ऐड कर देंगे। 225 प्लस 51 इस 276, प्लस 2 278, उसके बाद हम 89 और लिख देंगे। 167 स्क्वायर हो गया 27,889। अब हम इसे ओरली करने के लिए हमने क्या करना चाहिए, हमने ये सब पूरा नहीं लिखना चाहिए। हमने क्या लिखना चाहिए, 133 स्क्वायर जो हमको निकालना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 225, इसके बाद 150 और 133 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 17, तो -17 है, इसलिए हम -17 का 3 टाइम्स लिख देंगे 51। अब 225 से 51 को हम ओरली सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 174। अब 174 में हमको ऐड करना है आगे 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, हम 89 लिखेंगे और 2 को कैरी कर लेंगे, और 174 में हम 2 को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 176। ओरली हमने यह सब करना है। हम 167 को इसी ढंग से करते हैं। सबसे पहले हम 225 लिखेंगे, फिर 167 और 150 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 17 का। 17 का 3 टाइम्स करेंगे 51, और 225 प्लस 51 ये हो जाएगा 276, और 289 हमारा 17 का स्क्वायर होगा, तो उसमें से हम 2 कैरी कर लेंगे। 276 प्लस 2 278 हो जाएगा। इसके बाद हम 89 और लिख देंगे 289 का, और इस ढंग से हमारा स्क्वायर हो जाएगा 27,889। ये हमने ओरली सब करना है, और सारा राइटिंग वर्क हमने अवॉइड करना है टू सेव आवर टाइम। हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं और इसे हम ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 134 का स्क्वायर, 134 को हम लिख सकते हैं 150 माइनस 16। 150 के स्क्वायर के लिए लिखेंगे हम 225। -16 का 3 टाइम्स हो जाएगा -48। 225 -48 हो जाएगा 177, और 16 का स्क्वायर होगा 256। ये सारा हम सॉल्व करते हैं तो 177 और 256, 2 को हम कैरी कर लेंगे 256 के, ये हो जाएगा 179, उसका हम 56 लिख देंगे। 134 का स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 17,956। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 146 स्क्वायर। इसको हम ओरली करने की कोशिश करते हैं। 146 को हम लिख सकते हैं 150 माइनस 4। 150 का स्क्वायर 22,500 होता है, उसकी जगह हम 225 को दिमाग में रखेंगे। 225 और 150 माइनस 4 था, तो 4 का हम 3 टाइम्स कर देंगे, वो हो जाएगा 12। 225 माइनस 12 213 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 213 के बाद हम 16 और लिख देंगे। 146 का स्क्वायर हो जाएगा 21,316। अगला क्वेश्चन है 157 का स्क्वायर। 157 के स्क्वायर को हम लिखते हैं 150 प्लस 7 का स्क्वायर। 150 के स्क्वायर का 22,500 जो है उसे हम 225 को
दिमाग में रखेंगे। फिर 7 का 3 टाइम्स करेंगे 21, 225 प्लस 21 246 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49, तो 246 लिखने के बाद हम 49 और लिख देंगे, तो 157 का स्क्वायर होगा 24,649। 162 का स्क्वायर को हम इसी रंग से ओरली सॉल्व करते हैं। 162 होगा 150 प्लस 12, 150 के स्क्वायर का 22,500 के बजाय हम 225 को दिमाग में रख लेते हैं। 12 का 3 टाइम्स हो जाएगा 36, 225 प्लस 36 261 होगा, और 12 का स्क्वायर होगा 144। 144 का हम 44 में से 1 कैरी कर लेंगे, और 261 में हम 1 को ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 262, और उसके बाद में हम जो हमने 144 का 44 लिखना है वो हम यहाँ लिख देंगे, और इस ढंग से 162 का स्क्वायर होगा 26,244। अब हम 174 का स्क्वायर लेते हैं। 174 को हम लिखते हैं 150 प्लस 24। 150 के स्क्वायर को अगेन 22,500 के बजाय हम 225 को दिमाग में रखेंगे, प्लस जो 24 है उसका हम 3 टाइम्स करेंगे, वो 72 हो जाएगा। 72 प्लस 225 ये होगा 297। अब 24 का स्क्वायर है 576, तो 576 में से हम 5 को कैरी कर लेंगे और 297 में ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा 302। 302 के बाद हम लिख देंगे जो 5 को कैरी करने के बाद 576 में से जो 76 बच जाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो 174 का स्क्वायर होगा 30,276। इस ढंग से हमने कोशिश ये करना चाहिए कि हम सारे स्क्वायर्स को ओरली हम निकाल सकें। इसके लिए हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हम उतने परफेक्ट होंगे हमारे कैलकुलेशंस में, और जब हमारी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होगी तो हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर पाएंगे और ज़्यादा नंबर स्कोर कर पाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।